IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक है जिस बैंक से मैंने एक बार नहीं बल्कि यहाँ पे 5 बार लोन लिया हुआ है। सबसे पहले मैं उन लोन के बारे में आपको जानकारी शेयर करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ पे किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो मेरा लोन था वो 1,01,500 रुपए का था। इसके साथ साथ देखें जो दूसरा लोन था यहाँ पे 81,000 रुपए का था। जो तीसरा लोन है 1,54,000 रुपए का था। ये तीनों लोन मैंने ले लिया, टाइम से रिपेमेंट कर दिया। इसके बाद करंट टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पे लेटर है जो कि 50,000 रुपए यहाँ पे मेरा एक्टिव है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन है जो कि यहाँ पे देखेंगे 1,60,000 रुपए का, यानी कि अभी भी ये सारे लोन यहाँ पे चल रहे हैं और कुछ लोन मैंने ऑलरेडी पहले पेमेंट कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप IDFC फर्स्ट बैंक से किस तरीके से लोन ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड होने की वजह से भी आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ हो सकता है आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि सिर्फ मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे जरूरी ये तो नहीं है कि भाई सबके पास क्रेडिट कार्ड हो और जरूरी ये भी नहीं है कि सबके पास बहुत अच्छा खासा सिविल स्कोर हो। तो भाई वो किस तरीके से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप किस तरीके से डायरेक्टली जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आपको ऐसा कुछ भी ऑफर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक डाउट बनता है जो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आपका कोई लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई बैंक अकाउंट अगर है तो भी यहाँ से अप्लाई कर पाओगे, नहीं है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए मैं वही वाला प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो सबके काम में आ जाए। सबसे पहले डाउट क्लियर करता हूं, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पे 20,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं तो आप यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है भाई आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आपके पास यहाँ पे वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब है पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो तीसरी रिक्वायरमेंट है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो यहाँ पर हो सकता है आपको बैंक स्टेटमेंट भी देने की जरूरत ना पड़े। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे से कोई भी स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया था, प्री अप्रूव्ड बेसिस मुझे लोन दे दिया गया था। लेकिन जरूरी नहीं है सबको लोन मिल जाए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सिविल ठीक ठाक है तो यहां पर हो सकता है प्री अप्रूव्ड बेसिस मिल जाए, यानी कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत ना पड़े। और अगर नहीं सिविल ठीक ठाक है तब जाकर हो सकता है आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी शेयर करने की जरूरत पड़े। फिलहाल यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। जैसे अपना पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपके एरिया में सर्विस है या नहीं है। जैसा देखिए मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। अब पिन कोड अगर मेरा सही है, मतलब एरिया में सर्विस है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। सही नहीं है यानी कि इस एरिया में लोन की सर्विस नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आएगा। तो यहीं से आपको क्लियर पता चल जाएगा आपको लोन मिल सकता है आगे जाकर के कि नहीं मिलेगा। इसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, एक टर्म कंडीशन बॉक्स मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे की तरफ जरूर आएंगे ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि भाई अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखें जो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.75% है। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो 36% तक का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और मैक्सिमम टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 84 महीनों तक के लिए आप लोन ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हमें जो टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालकर सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है या फिर आप चाहते अपने पैन कार्ड की फोटो भी खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद देखेंगे कि आपसे कुछ डिटेल और भी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको देखेंगे साइड में आपको पेंसिल वाला एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपनी डिटेल को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप जेंडर मेल या फीमेल है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपका फुल नेम आपके पैन कार्ड से उठा लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी उठा लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी को एंटर कर देना, जस्ट इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना। परमानेंट एड्रेस वही होता है जैसा कि अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस जो है आपका यूपी बिहार का है, करंट टाइम में हो सकता है आप दिल्ली या कहीं और शहर में रहते हो। जब आप किसी और शहर में रहते हो जो अभी आपने एड्रेस डाला तो वहां पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड का या फिर जहां पर परमानेंट आप रहते हो वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे। दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है सिंपल से आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है उसको फिलअप करने के बाद जस्ट नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डाल लेना है, कंपनी के इंडस्ट्री किस टाइप के आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस टाइप का, मतलब पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है या मतलब जिस टाइप की आपकी कंपनी होगी उसको यहाँ पे सिंपल
सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बोला जाता है कि ऑफिस की ईमेल आईडी को भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ऑफिस की ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जा सकता है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है भाई, हो सकता जरूरी नहीं है कि सबके पास यहाँ पे ऑफिस की ईमेल आईडी मिल ही जाए। अगर ऑफिस की ईमेल आईडी नहीं नीचे लिखा हुआ है डोंट हैव ऑफिस ईमेल आईडी, सिंपल आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे अगर आपने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आपके महीने कितनी इनकम होती है, आप उसको सिंपल से यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको यहाँ पे एक बार बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। अभी तक आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी सैलरी, कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयर, सारी जानकारी को शेयर कर दिया। इन सब के आधार पर ही हो सकता है आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। हो सकता है आपका सिविल ठीक ठाक हो, क्योंकि आपके पैन कार्ड से आपका सिविल फेच किया जाएगा। अगर सिविल ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पे अमाउंट भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाए। ऐसा नहीं है 100% सबको मिल ही जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। फिलहाल देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन का मैसेज आ चुका और यहाँ पे 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या आती है कि भाई सिविल ठीक ठाक है, मैंने आपको बताया कि सिविल ठीक ठाक रहेगा तो आपको यहाँ पे लिमिट भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर अगर आप जो 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, इसको अगर आप चाहो तो स्क्रॉल करके कम या ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम की बात करें तो 30,000 रुपए ले सकते हैं और मैक्सिमम 2,48,000 रुपए तो हम ले ही सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि भाई बहुत मुश्किल से लोगों को लोन मिलता है। अगर हमें यहाँ पे लोन 2,48,000 रुपए मिलता है, हम सारा लोन एक बार में लेना चाहते हैं, टोटल पैसा हम लेना चाहते हैं, और हमें यहाँ पे 36 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो 36 महीने अगर हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे 2,48,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हर महीने की जो ईएमआई आएगी वो 10,405 रुपए आएगी। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल बनेंगे, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना फालतू देना, वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद जैसे हम यहाँ पे सारा कुछ देखते हैं, नेक्स्ट आगे पे क्लिक करते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे लोन की डिटेल दिखा दिया गया, जिसमें सबसे पहला चीज बताया गया कि भाई जो लोन का अमाउंट है 2,48,000 रुपए पूरे के पूरे आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएंगे। और प्रोसेसिंग फीस के बारे में अगर हम बात करें तो 8,655 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और उस पर जो जीएसटी लगेगी प्रोसेसिंग फीस पे वो 1,557 रुपए लगेगी। ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान के बारे में बात करें, अगर इस पे आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा और आपको यहाँ पे एक इंश्योरेंस मिल जाए। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लेने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे लोन अमाउंट के बारे में आप बात करें 2,48,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस वगैरह हम ऐड कर देंगे तो जो टोटल लोन अमाउंट बन जाएगा वो 2,58,212 रुपए का बन जाता है। और ईएमआई के बारे में जैसे कि बात करें तो 10,405 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। और अगर यहाँ पे हम ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 36 महीने हमें टाइमिंग दिया जा रहा है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी एक सवाल ये छूट जाता है कि भाई अगर हमें 36 महीने के लिए 2,48,000 रुपए लेते भी हैं तो कितना फालतू इनको पैसा दे रहे हैं। चलो एक बार इसको अभी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फिलहाल जो ईएमआई आएगी 10,405 रुपए आएगी हर महीने, और हमें इसे 36 महीने तक पे करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3,74,580 रुपए इनको हम टोटल वापस करेंगे। और अगर हमारे जो बैंक अकाउंट में पैसा आता है 2,48,000 रुपए आता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 1,26,580 रुपए हम इनको फालतू पे करते हैं जब हम यहाँ पे 2,48,000 रुपए का लोन 36 महीनों के लिए लेते हैं। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा ये लोन महंगा है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। तो इसलिए बोलना चाहूंगा भाई, हमेशा भी बोलता हूं और आज ही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी तभी लोन लेना चाहिए, चाहे आप इस बैंक से लो, चाहे किसी भी बैंक से लो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन से लो। बहुत ज्यादा इमरजेंसी जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना मिले तब जाके लोन लेना चाहिए। फिलहाल इसके आगे क्या प्रोसेस है चलो मैं आपको भी कंप्लीट कर देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लोन का ट्यूनर टाइम और लोन का अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे सपोज नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको एंटर कर देना है। इसके बाद टर्म कंडीशन में बॉक्स दिखाया है, उस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आपके सिविल में से आपका करंट एड्रेस फैच कर लिया जाएगा। अगर ये सही है तो सिंपल से आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर ये सही नहीं है तो सिंपल से आप नो पे क्लिक करके एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपका ऑफिस का एड्रेस है, अगर वो एड्रेस और ये एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पे टिक पे क्लिक करिए, नहीं सेम है तो नो पे क्लिक करके अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी भी प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके आगे क्या करना मैं चलो आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके आगे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, अगर मैं लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को यहाँ पे बैंक की डिटेल है जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ई मेन डेट कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा तो रिसीव हो ही जाए 2,48,000 रुपए। इसके साथ साथ हर महीने यहाँ पे ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए, मुझे इतनी ही परमिशन यहाँ पे देनी होगी और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को मैं रिसीव कर पाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी समझने वाली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे हर कोई अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन हर किसी को लोन मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिविल भी मैटर करेगा, आपका इनकम प्रूफ भी मैटर करेगा। इसके साथ हो सकता है कि जो आपका जो इनकम है, जो महीने की इनकम है वो भी मैटर करता है। मान लीजिए अगर कोई बंदा 40,000 रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसको ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, कोई 20,000 कमा रहा होगा, कोई 25,000 रुपए कमा रहा होगा, हो सकता है उसका लोन का अमाउंट कम भी हो सकता है। जिसका सिविल ज्यादा अच्छा रहेगा हो सकता है उसको अमाउंट ज्यादा मिल जाए, जिसका सिविल खराब रहेगा हो सकता है उसका रिजेक्ट भी हो जाए, शायद उसका लोन का अमाउंट भी कम मिले। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर। काफी लोग कमेंट करके बोलते हैं यार मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन मेरा यहाँ पे मिला नहीं। भाई ये मिलेगा ऐसे क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी अपनी अलग खुद की है।
है। मेरी एलिजिबिलिटी अलग है, आपकी एलिजिबिलिटी अलग है। मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही दे दिया गया था और मैंने वहां से भी अप्लाई किया और यहाँ से मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस इसलिए बताया ताकि हर कोई अप्लाई कर ले। हो सकता है जिसका सिविल ठीक ठाक हो, शायद उनको अच्छा खासा यहाँ पे लोन का अमाउंट मिल जाए। सो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया तो आपको लोन का अमाउंट कितना मिला प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपका रिजेक्ट भी हुआ है तो आप अपना सिविल स्कोर कितना है प्लीज वो भी कमेंट कर बताइए, ताकि मैं उस पर डिटेल एक बार जानकारी शेयर कर सकूं कि भाई जितना भी सिविल स्कोर है आपका, उसके आधार पे आप किस बैंक से या किस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसमें अप्लाई करने का मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। एक दो एप्लीकेशन भी जो ठीक ठाक से मुझे लगती है उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलता, अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो उन एप्लीकेशन से भी जाकर एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके कमेंट कर जरूर अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।